बिहार के दंगल की करते हैं। बिहार के चुनावी दंगल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी। मोदी और शाह ने चुन चुनकर आरजेडी और कांग्रेस पर वार किए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रहार किया और परिवार के मुद्दे पर भी घेरा। ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव की घोषणा के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी की बिहार में पहली रैली थी। इस रैली से पहले पीएम मोदी जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव पहुंचे और इसके बाद चुन चुनकर विपक्षी गठबंधन पर प्रहार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर से आरजेडी और कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। बिना नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी ने लालू और गांधी परिवार को सबसे भ्रष्ट परिवार करार दिया। एक आरजेडी का परिवार है जो बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है और ज्यादातर लोग अदालत से जमानत पर निकल करके बाहर खड़े हैं। जमानत पर जीने के लिए मजबूर है। दूसरी तरफ कांग्रेस का एक परिवार है जो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिहार की धरती से हुंकार भरी और महागठबंधन पर प्रहार किया। साबुद्दीन के सामने ओम प्रकाश जी को आपने सांसद बनाकर भेजा और भाइयों बहनों, आप सभी लोग एकजुट हो जाइए, एक मुश्त हो जाइए। इसी साबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से फिर से एक बार लालू ने खुद टिकट देने का काम किया है। मगर मैं सिवान वालों को कहने आया हूं, अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 साबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार भी परिवारवाद का मुद्दा बड़ा होने वाला है। समस्तीपुर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के पास काफी लंबा समय था, पर उन्होंने बिहार के लिए कुछ काम नहीं किया, बस अपने परिवार को आगे बढ़ाया। और उसके पहले जो सरकार थी, आपको मालूम है, उसको मौका मिला था, उसको भी मौका मिल गया था 15 साल। और तो 7 वर्ष में जो बनाया गया था उसको हटना पड़ा। और कभी कोई महिला के लिए कोई काम किया था, लड़का और लड़की के लिए कोई पूछा था, और जो उसको हटना पड़ा था तो अपनी पत्नी को, अपने वाइफ को वहीं पर बनवाया था। तो यही सब ना धंधा करता है। इसलिए आप उन लोगों का जान लीजिए, किसी के लिए कोई नहीं काम किया। परिवारवाद हमेशा से आरजेडी और कांग्रेस के लिए कमजोर कड़ी रही है, जिस पर एनडीए हमेशा से उन्हें घेरती रही है। परिवारवाद सियासी वार पलटवार के लिए तो बड़ा एजेंडा है, लेकिन क्या जनता के लिए भी ये उतना ही बड़ा मुद्दा है? ये तो नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली में बीएचपी के जरिए छठ पूजा के लिए स्टॉल लगाने के ऐलान के बाद विवाद खड़ा हो गया। बीएचपी ने जिहादी मुक्त दिल्ली के संकल्प के साथ शुद्ध और प्रमाणित पूजा सामग्री बेचने के लिए 30 स्थानों पर स्टॉल लगाए हैं। मुस्लिम धर्मगुरु जहां इसे धार्मिक एकता के खिलाफ बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बीएचपी की दुकान पर तंज कस दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में छठ की रौनक चरम पर है। इस बीच बीएचपी ने ऐलान किया है कि थूक जिहाद के खिलाफ अभियान छेड़ते हुए श्रद्धालुओं को शुद्ध और प्रमाणित पूजा सामग्री उपलब्ध कराएगी। छठ को लेकर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक फरमान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि दिल्ली में 2 दिनों तक वो खुद की जो है दुकान लगाएंगे और इससे जो है वो सनातन का जो स्लोगन है उसको दर्शाएंगे। और उनका कहना है कि जो जिहादी मुक्त, इसको एक
कार्यक्रम की तरह देख रहे हैं, जिसमें कोई भी मुसलमान जो है वो दुकान नहीं लगाएंगे। और ये कदम तब उठाया गया है जब ये देखा गया है कि वो थूक वाला जो मामला सामने आया था, उसके बाद ये कदम उठाया गया है। इसके तहत वीएचपी दिल्ली के करीब 30 जगहों पर विशेष स्टॉल लगाएगी, जहां पूरी तरह सत्यापित और परंपरागत सामग्री खरीदी जा सके। तो जो मार्केट रेट है उससे थोड़े कम राशि में और शुद्धता से वो भक्तों को मिले, ये प्रयत्न हमारा रहेगा। और यही हमारा आग्रह हिंदू समाज को भी रहेगा कि वो ऐसे ही लोगों से खरीदे कि जो इस तरीके से उनकी चिंता करेंगे, उनके पर्वों की चिंता करेंगे। वीएचपी के ऐलान के बाद मौलाना साजिद रशीदी ने इसे धार्मिक और संवैधानिक एकता के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम भी इस देश के नागरिक हैं, उन्हें आप साइडलाइन नहीं कर सकते। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मुसलमानों के हाथ से कोई चीज ली नहीं जा सकती, त्योहारों पर या ऐसे मौकों पर उनसे कुछ खरीदा नहीं जा सकता। ये जो लोग हैं ये धर्म का नहीं, अधर्म का काम कर रहे हैं। ये धर्म तो हो ही नहीं सकता, ये अधर्म है। इसलिए जो लोग इस कार्रवाई में शरीक हैं, सरकार को चाहिए उन पर कार्रवाई हो और मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करने की जो साजिश है वो वीएचपी के लोग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि वीएचपी देश के धार्मिक ताने बाने को तोड़ने का काम कर रही है। किसके खेत में से क्या हो गया, किसकी भैंस ने दूध दिया, कौन सी भैंस हिंदू है और कौन सी भैंस मुसलमान है, तो आप लगाओ ना। ये अमूल डेयरी बंद कर दीजिए, इसके अंदर पता नहीं कितने मुसलमानों का दूध जा रहा होगा, सारे हिंदुओं को आप पिला रहे हो। तो इस तमाम चीजें क्या तमाशा बनाना चाहते हो भाई? 25 करोड़ लोग देश के अंदर हैं, आप 25 करोड़ लोगों को साइडलाइन नहीं कर सकते। मुख्य धारा के अंदर है वो पूरे के पूरे। वीएचपी का दावा है कि सनातन का स्टिकर सिर्फ उसे ही दिया जाएगा जिसके सारे कागजों का वेरिफिकेशन होगा। जिस दुकान को स्टिकर मिलेगा उसके पास पूजा सामग्री का सामान प्रमाणित माना जाएगा। वहीं वीएचपी के इस ऐलान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। तो एक तरफ तो वीएचपी एक नई पहल कर रही है, तो दूसरी तरफ जो है वो विपक्ष है या जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनकी तरफ से लगातार आपत्ति जताई जा रही है। और उनका कहना है इस तरीके के जो कदम है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और ऐसा तब नहीं होना चाहिए जब कोई बहुत बड़ा त्योहार हो, क्योंकि त्योहार को तो सबको मिलकर मनाना चाहिए। कैमरामैन सोनू के साथ फरखान, न्यूज़ 18 दिल्ली। राजस्थान के भीलवाड़ा में सीएनजी पंप कर्मचारी को थप्पड़ मारने वाले एसडीएम को सस्पेंड कर दिया गया है। राजस्थान सरकार ने निलंबित एसडीएम छोटूलाल शर्मा के खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें जयपुर हेडक्वार्टर पर रिपोर्ट करने के आदेश जारी कर दिए। लेकिन इस मामले के बीच एसडीएम साहब का एक नया कारनामा भी सामने आ गया है। ये रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ यह वीडियो एसडीएम छोटूलाल शर्मा पर भारी पड़ गया है। उन्हें निलंबित कर दिया गया है। जयपुर हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करने का आदेश जारी किया गया है। मगर निलंबित एसडीएम छोटूलाल शर्मा के मुताबिक सीएनजी पंप पर मौजूद कर्मचारियों ने उनकी पत्नी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसका नतीजा ये हुआ कि नौबत हाथापाई तक आ गई। उसने मेरी गाड़ी में नहीं भर के पीछे वाली गाड़ी में भरने लग गया और इसको अश्लील, इसकी अलग वीडियो बनाना, इसकी फोटो खींचने का काम चालू किया। जब फिर मेरे को गुस्सा आया, मैंने कहा आप नियम क्यों तोड़ रहे हो? मैं अधिकारी रहा हूँ, यहाँ एसडीएम लेवल का अधिकारी रहा हूँ, तो आप नियम क्यों तोड़ रहे हो? आपको क्या पता है नियम पहले आता है उसको पहले भरना होता है। तो इस पे थोड़ा वो गाली गलौज की, उसने अभद्रता की, मेरे साथ हाथापाई, मेरी भी हाथापाई हुई, मेरे भी उन्होंने मारी, तो मेरे मुंह में खून आ गए और वाइफ ने बीच बचाव किया। फिर हमने एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने में हम परिवार सहित ही गए थे। रायला थाने के अंदर एफआईआर। इस बीच खुद को एसडीएम की पत्नी बताने वाली दीपिका व्यास की तरफ से भी थाने में सीएनजी कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। आरोप लगाया गया है कि सारा वाकया सीएनजी पंप पर मौजूद कर्मचारियों की तरफ से छेड़खानी के बाद शुरू हुआ था, जिसके बाद उनके पति को गुस्सा आया और बात मारपीट तक पहुंच गई। हमारी जैसे गाड़ी रुकी तो उससे पहले वो वहाँ खड़ा हुआ एक कर्मचारी था जो ऐसी गंदी हरकतें कर रहा था, स्पाइल ले रहा था। और उसके बाद हम जब हमको उतरने के लिए कहा गया तो हम उतर के खड़े हुए, तो फिर हमारी गाड़ी को वो इंटेंशनली हमको खड़ा रखना चाहता था वहाँ, तो हमको खड़ा रख के और पीछे वाली गाड़ी भरने लग गया। और फिर मैं वहाँ जब खड़ी हुई थी तो वहाँ के कुछ कर्मचारी आके उधर साइड से फोटो ले रहे थे।
दीपिका व्यास की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 3 कर्मचारी दीपक माली, प्रभुलाल कुमावत और राजा शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। ये वीडियो भीलवाड़ा अजमेर हाईवे का है। 21 अक्टूबर दोपहर 3 बजे का, जब राजस्थान के प्रतापगढ़ के एसडीएम छोटूलाल शर्मा इस फिलिंग स्टेशन पर सीएनजी भरवाने पहुंचे थे। मगर इसी दौरान जब सीएनजी डालने में देरी हुई तो बात कहा सुनी पर पहुंच गई और फिर हाथापाई पर। वीडियो वायरल हुआ तो एसडीएम छोटूलाल शर्मा को लेकर सवाल खड़े होने लगे। इस बीच हमने सीएनजी पंप के मालिक से भी बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर हाथापाई की नौबत क्यों आई। आउटर फिट किट सर के नहीं लगना था, तो उस किट को फ्री देख के स्टाफ ने सोचा कि पीछे वाली गाड़ी में वो सीएनजी किट जो टीजेड किट है उसको लगा के उसमें सीएनजी स्टार्ट कर दूं। जितने में सर का टैंक का ढक्कन खुल जाएगा तो हम उसके अंदर भी फिर फिलिंग स्टार्ट कर दूंगा। मैंने पीछे की गाड़ी में फिलिंग स्टार्ट करी थी और उस नोजल से नहीं करी थी जिससे सर की गाड़ी में सीएनजी भरी जानी थी। तो हमारे स्टाफ के द्वारा ऐसा कोई भी अशोभनीय व्यवहार नहीं किया गया था। इधर इस कहानी में एक और थ्योरी भी सामने आई है और वो है निलंबित एसडीएम की 2 पत्नियों वाली थ्योरी। जानकारी के मुताबिक दीपिका व्यास निलंबित एसडीएम की दूसरी पत्नी है, जबकि उनकी पहली पत्नी का नाम है पूनम जाखोड़िया, जिनके साथ तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। पूनम जाखोड़िया इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब सामने आई हैं। उनका आरोप है कि निलंबित एसडीएम और उनके पति छोटूलाल शर्मा पहले से ही बेहद गुस्सैल स्वभाव की हैं। उसकी आदत है, वो चलते फिरते अमरूद वाले को भी थप्पड़ मार सकता है। मेले में झूला झूलते बच्चे तो झूले वाले को भी थप्पड़ मार सकता है कि मैं एसडीएम हूँ, झूला हमारा चलेगा अलग से। तो सामने जब छोटे बच्चे तब तो घर में आता तो बच्चे कुर्सियों के पीछे बेड के नीचे छुप जाते थे, तो आप समझ सकते हो व्यवहार कैसा था बच्चों के साथ, मेरे साथ भी। फिर भी मैंने सहा उस आदमी को, फिर भी सहा कि चलो ठीक है सुधर जाएंगे, मैं अपना घर क्यों तोड़ूंगी। सरकार तो मुझे न्याय चाहिए, मैं तो कहीं की नहीं रही। उसने तो दूसरी शादी कर ली, इलीगल दूसरा बच्चा भी कर लिया। अब मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये बताओ, मैं कहाँ जाऊँ। एक वायरल वीडियो से एसडीएम छोटूलाल शर्मा की कुर्सी नहीं रही, पूरी प्राइवेट लाइफ को सुर्खियों में ला दिया है। एक ओर नौकरी से निलंबन, दूसरी ओर 2 पत्नियों के विवाद और तीसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई। भीलवाड़ा के सीएनजी पंप से शुरू हुआ विवाद अब राजस्थान प्रशासन की साख तक पहुंच गया है, जहां सवाल सिर्फ हाथापाई का नहीं, अफसर की मर्यादा का भी है।